नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि जीएस टाउन ने अंतिम पड़ाव नामक बैच शुरू किया है, जिसमें अभी हम करंट अफेयर करा रहे हैं। तो करंट अफेयर के 2 वीडियो आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सुपर 30 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो बहुत सारे साथियों के सजेशन थे कि जो आप करंट अफेयर के वीडियो कराते हैं उसमें ऑप्शन जो है वो 4 दिया कीजिए। तो हम ऑप्शन 4 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये है टोक्यो, जापान। डेट कौन सी है? 24 मई। ये क्वाड की कौन सी दूसरी शिखर बैठक थी? आपको ये भी याद रखना होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। वह भारतीय जिन्हें मई 2022 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है, तो उनका नाम है कमल बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने कब तक समूचे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है? तो इसमें ऑप्शन होगा डी, 2030 तक। तो यूरोपीय संघ की एक कार्यकारी शाखा है जिसका नाम है यूरोपियन काउंसिल। इन्होंने ये तय किया है कि पूरे यूरोप से वो 2030 तक 50% जो है कीटनाशक का जो यूज है उसको कम कर देंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर फिर से अंतरिक्ष यात्री भेजने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जून 2022 में किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका नाम है कैपस्टोन अंतरिक्ष यान। आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? नासा। और इंडियन जो है अंतरिक्ष एजेंसी है उसका क्या नाम है? इसरो। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए, यहाँ हो गया, मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो इस वर्ष का मुख्य विषय था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। और विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मई 2022 को। चलिए नेक्स्ट पे। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष यान में सफल प्रयोग किया है? तो इस रॉकेट का क्या नाम है? जुलजाना। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। और ये किस देश ने किया है? ईरान ने किया है। आपको ये भी याद रखना होगा कि किस देश ने किया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्था का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, सतीश सतीश पाई जी को अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे। वह देश जिसने 21 जून 2022 को अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है, तो वो देश है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है इसके पहले कभी भी अपना जो है स्वदेशी रूप से जो निर्मित है वो रॉकेट लॉन्च नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। और इस वर्ष की थीम क्या है? टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लेनेट। यानी जो टोबैको है वो हमें तो मार ही रहा है, हमारे प्लेनेट को भी मार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? तो ये है थियोमार्गरेटा मैग्निफिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है?
तो वो देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की धरती से नासा ने अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इस वर्ष की थीम क्या है? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। नेक्स्ट है, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ये देश बना है इक्वाडोर। आप काफी यूरोपियन कंट्री में देखिए चर्चा में भी रहता है बायोक्रेसी। बायोक्रेसी का मतलब होता है कि जितना अधिकार हमें इस प्लेनेट पे रहने का है उतना ही अधिकार हर जानवर को है जो भी इस प्लेनेट पे उपलब्ध है। हर जीव जंतु को उतना ही अधिकार है। इसी को बायोक्रेसी बोला जाता है। तो इस टाइम पे यूरोपियन कंट्री में ये काफी चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश को हाल ही में एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये है भारत को। तो ये एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटी जो करती है वो एशियन कंट्रीज में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग करती है और उनको पारदर्शिता का पाठ पढ़ाती है कि आप ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संपन्न कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो आपको ये याद रखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 22 अप्रैल को। और इस वर्ष की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी अपने जो ग्रह है आप उससे भी इन्वेस्ट कीजिए। ये नहीं कि आप ये समझ रहे हैं कि ये प्लेनेट हमारा है तो हम ही उपयोग कर लें, जबकि ये होना चाहिए कि उपभोग करने के लिए मैं ये मान के आपको उपभोग करना है कि जो प्लेनेट है ये आने वाली पीढ़ी का हम पे उधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है, वो आपको बताना है कि कहाँ पे ये पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये है तेलंगाना। और अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में था कि जो कुशीनगर में है, कुशीनगर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, आप लोग नाम सुने होंगे। यहाँ पे जो ट्रांस होते हैं, जो थर्ड जेंडर होता है, उनके लिए इंडिया का पहला विश्वविद्यालय वहाँ स्थापित किया जा रहा है। वहाँ ट्रांस जो है वो प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक अपनी पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है एमएन भंडारी को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपियरी ऑन व्हील यानी पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैधानिक निकाय द्वारा शुरू की है? तो ये वैधानिक निकाय है खादी एवं ग्रामोद्योग। और ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किसके थ्रू आता है? एमएसएमई के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत अमेरिका संबंध को बढ़ाने में योगदान देने के लिए 7 सितंबर 2022 को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप गेस करिए, ये क्वेश्चन होगा बी। इसका नाम है जिनका गौतम अडानी जी को। गौतम अडानी जी अभी विश्व के सेकंड सबसे रिचेस्ट आदमी बने हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये इंडिया से हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगस्त 2022 में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया है? तो ये कंपनी का नाम है जीवन बीमा निगम। जो फॉर्चून ग्लोबल की 500 टॉप लेवल की कंपनियां हैं जो ग्लोबल हैं, उसमें अभी केवल भारत की एक कंपनी आई है जिसका नाम है जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति होगा ये, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में
लॉन्च किया है? तो ये इस देश का नाम है जिम्बाब्वे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में कालांतर इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है? तो ये है पार्ले। पार्ले जी आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी किए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जो है ना, वही जो है शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। अभी एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, उसमें आपने देखा होगा कि वो सेबी का बार बार नाम लेते हैं और बहुत अच्छे से सेबी को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है उस वेब सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया है? तो ये है एक्वा बाजार। ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम रूपाला जी क्या है? मत्स्य पालन मंत्री हैं हमारे देश के, तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपको गेस करना है कि ये कौन सा राज्य बना है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, झारखंड। झारखंड को हम लोग बहुत पिछड़ा राज्य समझते हैं, जबकि इस समय वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। उन्होंने किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने से जो करप्शन के चांसेस हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2 राज्य थे, जिनका नाम है गुजरात और कर्नाटक, जिन्होंने स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो ये जगह है पानीपत, हरियाणा। यहाँ पे एथेनॉल संयंत्र का, दूसरी पीढ़ी का जो एथेनॉल संयंत्र है उसका उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो आपको ये गेस करना है कि पहली महिला शाखा कहां पे खोली गई है। तो ये है कोझिकोड, केरल में जो है HDFC बैंक ने पहली महिला शाखा खोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 20%। तो पेट्रोल में एथेनॉल जो मिलाने जाने से पेट्रोल की क्वालिटी है बहुत अच्छी हो जाएगी, इसीलिए 20% उसको मिलाने की घोषणा की गई है और पोल्यूशन भी उससे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथन। चलिए नेक्स्ट पे, 21 अगस्त 2022 को कहां पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये क्वेश्चन आप गेस कीजिए कि 21 अगस्त 2022 को कहां पर 11वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है ग्वालियर, 31 का बी नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य। तो आपको प्रीवियस वीडियो में लगभग कंप्लीट ही हो गया था, ये भी है झारखंड। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा भी है इसको। नेक्स्ट है,
हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री, आपको ये भी याद रखना है, केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष यानी इंफ्रा फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को पुरस्कृत किया है? तो ये राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण एवं एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का, या कह सकते हैं उसको फ्रूट सॉफ्टवेयर, लॉन्च किया है? तो ये आपका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा उसे मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ये आपको गेस करना है कि ये कौन सा राज्य है। इस राज्य का नाम होगा छत्तीसगढ़। यहाँ पे आपके 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के वो कंप्लीट होते हैं। आप इसको बार बार वीडियो को देखें, रिवाइज करें और अपने मार्क्स जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसको और आप बूस्टअप दे सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल जीएस टाउन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये होगा कि आपके दोस्त भी आपके साथ बेहतर परफॉर्म करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम में एलिजिबल होंगे कि वो पेट के थ्रू जो नए एग्जाम होने वाले हैं, जो नए एग्जाम होंगे उसमें वो एलिजिबिलिटी अपनी दर्ज करेंगे और उसमें प्रोग्रेस करेंगे। धन्यवाद।